हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये छोटी सी वीडियो होगी 5-6 मिनट की। आप इसको पूरी देखना कि पेपर करते कैसे हैं। मतलब जैसे कि आप अगर पढ़ के गए और उसके बाद भी आपको क्वेश्चन नहीं आता तो अपने आप कॉमन सेंस या बोल सकते हो कि स्मार्ट ट्रिक जो मैं यूज़ करता था अपने टाइम पे कि उसको कैसे लगाएं, कैसे उसको मतलब क्वेश्चन के अंदर कैसे करें। तो हम पहले सिनोनिम्स करेंगे, ठीक है ना, सारे के सारे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत आसान होता है। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। Emboldened by its success, the leader now plans to go ahead with the plan and implementation। तो अब आपको इसका वर्ड का मतलब नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था, बट ये अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, पॉजिटिव मतलब निकल रहा है कि नहीं। एम्ब्लॉडेंड बाई इट्स सक्सेस द लीडर नाउ प्लान्स टू गो अहेड विद द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो गया। अब नीचे पढ़ेंगे हम। ये हो गया एनकरेज। एनकरेज का एक पॉजिटिव सेंस आता है। डिसग्लंटेड का मतलब होता है नेगेटिव। बस ये डिसग्लंटेड मतलब आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सक्सीडेड का मतलब पॉजिटिव होता है और फेल्ड का मतलब नेगेटिव होता है। और हमको क्या निकालना है, देखो सिनोनिम मतलब जिसका मतलब जिसका सेम अर्थ हो, मतलब सिमिलर मीनिंग हो, सिनोनिम्स उसको बोलते हैं। तो देखो अब इसका या तो आंसर ये होगा, ये होगा, या तो फिर आंसर ये होगा, ये वाला होगा। ठीक है, आपको खुद को पता चल गया या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। तो अब इन दोनों में से आंसर होने के लिए अब तुम खुद बताओ, यहाँ पे सक्सीडेड आ सकता है, सक्सीडेड बाई सक्सेस, ये सेंटेंस लगेगा, खुद ही नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे से मैं इसी कॉन्सेप्ट को ना मैं बोलता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे क्वेश्चन के अंदर ये लगाऊंगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर एक कॉमन सेंस है ना कि क्वेश्चन को मतलब आप सेंटेंस पढ़ के उस वर्ड का मतलब निकाल पा रहे हो, उसका हिडन मतलब नहीं निकालना, उसका बस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इतना सेंस निकालना है। तो कॉमन सेंस वाली यार कोई अगर 10th क्लास का बच्चा है ना वो भी पढ़ के बता देगा कि इसका मतलब पॉजिटिव निकल रहा है सेंटेंस से कि नेगेटिव निकल रहा है। बस इतना खेल है इस पूरे एंटोनिम सिनोनिम का। अब ये आता है प्रैक्टिस से। जैसे आपने एक सीख लिया, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब सारे आ गए, सारी अपनी ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने अप्लाई करी एग्जाम में क्लियर करने के लिए। वैसे आप अगर वर्ड्स याद करोगे तो यार बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको मैथ्स भी करना है, जीके का पेपर इतना टफ आता है वो भी आपको क्लियर करना होता है। तो ये वाली ट्रिक है जो कि इंग्लिश में आपको 100% सक्सेस देंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, सॉरी, इट इज इंडिजीनियस, सॉरी इट इज एनकरेजिंग टू सी इंडिया इंडिजीनियस सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो इंडिजीनियस इसका मतलब है, इंडिजीनियस अगर नॉर्मल है, ये इजी क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर वैसे देखा जाए तो देखो होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, यहाँ पे अगर मतलब निकाला जाए तो क्लासिकल तो एक न्यूट्रल वर्ड है, ठीक है ना, और होम जैसे कि होम ग्रोन ये हो सकता है, इसका मतलब अभी इस पर डाउट है। नॉन नेटिव लैंग्वेज इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हम आधे क्वेश्चन ना नेग्लिजेंस से कर सकते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। होमोजीनियस का मतलब सेम होता है, क्लासिकल एक न्यूट्रल वर्ड हो गया, तो ये हो गया इसका होम ग्रोन। ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, ये कॉमन सेंस से हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह लगेगा, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, एक दो आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे ना, मैं इस गारंटी बता रहा हूँ कि 8 जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन जो 2 हैं वो कॉमन सेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बस आपको थोड़ा सी कॉमन सेंस रखनी है, क्वेश्चन बड़े आराम से होते हैं। अब चलते हैं आगे। द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव ए कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट with what is known as प्लोनेक्सिया is a major struggle for a good democracy to realize। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेनोनेक्सिया ये अलग ही वर्ड आ रहा है, देखो इसका मेरे को भी मतलब नहीं पता था। अब देखो इसको आप खुद इसको पढ़ने से इसका बस ये मतलब निकालो कि इसका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। देखो इस मेजर स्ट्रगल फॉर ए स्ट्रगल आ रहा है, स्ट्रगल इसके साथ आ रहा है, मतलब कि ये जो है ये स्ट्रगल है, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। फॉर ए गुड डेमोक्रेसी मतलब बहुत ही अगर अच्छी डेमोक्रेसी है उसके लिए नेगेटिव है। ये तो यहीं पे देखो इनकंसिस्टेंट, ये भी इसको शो कर रहा है कि ये नेगेटिव वर्ड है। इतना पता चल गया कि भाई हाँ ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है ना, अब इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, ग्रीड टू ग्रैब एवरीथिंग फॉर वन सेल्फ हो सकता है, ये भी नेगेटिव शो कर रहा है। ग्रीड टू एक्युमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ हो सकता है। डिसलाइक फॉर अदर्स ये भी नेगेटिव है। ओवर एम्बिशियस ये भी नेगेटिव है। देखो यहाँ पे अब सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव फंस चुका है, लेकिन अब खुद सोचना। देखो डिसलाइक बाय अदर्स हो सकता है क्या, डेमोक्रेसी के अंदर डिसलाइक बाय स्ट्रगल होती है, वो तो मेजर है कि हो भी सकती नहीं भी, तो ये तो ऑप्शन से हट गया। ओवर एम्बिशियस ये भी हट गया। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों में से बचा एवरीथिंग, तो कोई ग्रैब कर नहीं सकता। जहाँ पे भी यूपीएससी के अंदर ना एनी ये ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना जो कि स्पेशल जो होते हैं वर्ड्स, जैसे एनी है, एवरी है, तो वो ज़्यादातर स्टेटमेंट गलती होते हैं। एवरीथिंग बहुत ज़्यादा यार कि वो सब कुछ ही ग्रैब कर लेगा, यार सब कुछ तो नहीं ग्रैब करेगा, वो चोरी करेगा, मतलब वो थोड़ा बहुत ग्रैब कर लेगा। एक्सक्लूशन मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आंसर इसका ही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन टफ था, नेगेटिव ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ पड़ेगा क्वेश्चन, बट यार एक तुक्का मारने का, अब ये बोलोगे ये तुक्का मेथड है, यार देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए ना इसमें से किसी को भी उसका मतलब नहीं पता होगा, जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, मतलब हो सकता है 1-2% बच्चों को पता हो, बट मैक्सिमम। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को सही होने के परसेंटेज तो बढ़ रहा है ना, परसेंटेज ऑफ चांसेस तो इंक्रीज कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो वो यही मेथड है। अभी आप आगे देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। He tried to avoid saying something that would implicate him further। implicate him further, देखो उसने कहा he tried to avoid saying something that would implicate him further, मतलब उसको कुछ ये नेगेटिव शो कर रहा है कि नहीं। आप खुद पढ़ो सेंटेंस को, आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, खुद पढ़ो। He tried to avoid saying something that would implicate him further, वो उसको कुछ नेगेटिव हो जाएगा, वो उसको अवॉइड कर रहा है बोलने के। ठीक है, रिवार्ड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इंक्रिमिनेशन क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, इंक्रिमिनेट सॉरी, ठीक है ना। और एनकरेज क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। और इनसाइट ये हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं क्योंकि इन आ रहा है ना पहले, इसलिए। देखो पॉजिटिव तो होगा नहीं क्योंकि सिमिलर हमें मीनिंग ढूंढना है, तो ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया। तो अब आंसर 2 ही हो सकते हैं, या तो आंसर होगा ये या तो आंसर होगा ये। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ।
देखो या तो आंसर होगा ये, या तो आंसर होगा ये, इन दोनों में से आंसर होगा। देखो इम्प्लीसेट आ रहा है यहाँ पे, इम्प्लीसेट, और यहाँ पे आ रहा है इनक्रिमिनेट, 8 आ रहा है ना, मतलब यार ये तरीका, लाइक और सब्सक्राइब करना भाई। आगे चलते हैं। देखो अब ये देखने से तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, बट ये है मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म द मेजर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट चेंज दिस ईयर। तो वो चेंज नहीं हुआ है। जो भी टैक्स होते हैं, एक चीज़ आप खुद बताना कि वो लीगल होते हैं कि नहीं होते। क्या वो लेजिस्लेचर होते हैं? टैक्स नहीं होते यार। अनलॉफुल होते हैं टैक्स? नहीं होते। गवर्नमेंट होते हैं टैक्स? ये तो कोई बात की कुछ वही नहीं चल रहा, वो लीगल होते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं हुआ, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। मैं आपको बताया था ना, 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस वाला। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड कैसे होगी? देखो ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑल द डिसीडेंट एक्टिविटीज़। अब देखो डिसीडेंट नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को खुद बताना, रेबलिन क्या होता है? नेगेटिव होता है। सपोर्टिव क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है? ठीक है ना। कन्फर्मेटिव एक पॉजिटिव वर्ड है, लीगल भी एक पॉजिटिव वर्ड है। हमको क्या ढूंढना है? सिमिलर वर्ड। इसका आंसर हो गया ये। देखो कितने आसानी से वाला क्वेश्चन हमने करा है, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल मतलब 0 एफर्ट डाला। मेरे को नहीं पता था डिसीडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब, ठीक है। हमने इसका रेबिलियस, इसका मतलब होता है रेबिलियस, ठीक है, झगड़ालू। आगे चलते हैं। एडवोकेसी इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। एडवोकेसी, ठीक है ना, ठीक है। देखो एडवोकेसी एक पॉजिटिव वर्ड है, ओके। नीचे आते हैं। प्रमोशन क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड है। अपोजिशन क्या होता है? नेगेटिव वर्ड है। क्रिटिक क्या होता है? नेगेटिव वर्ड है। लाइकिंग क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड है। अब आप खुद बताना इसकी जगह कौन सा पॉजिटिव वर्ड आएगा, क्योंकि ये दोनों तब होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है ना, इसका सिनोनिम ढूंढ रहे हैं ना। तो एडवोकेसी का सिनोनिम लाइकिंग नहीं होगा यार। लाइकिंग ये वर्ब के पीछे मतलब ये काम होता है ना, लाइक मतलब एक फीलिंग होती है, उसके पीछे आईएनजी कभी नहीं लगता। ये तो रॉन्ग ही हो गया ग्रामर के हिसाब से भी, अगर थोड़ी बहुत ग्रामर आती है। नहीं आती कोई नहीं। देखो प्रमोशन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी, ये हो गया। आपको खुद ही फील हो जाएगा यार, लाइकिंग वहाँ पे फिट ही नहीं हो रहा है। फिट क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है, हो गया। अब आप सोचते हैं ये कैसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मजा आ रहा है ना आपको यार? पीपल अवॉइड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। ये माइंडेडनेस कैसा वर्ड लग रहा है आपको? खुद सोचो। पीपल उसको अवॉइड करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा माइंडेडनेस था, बहुत पॉजिटिव था, मतलब क्योंकि जिसको ज़्यादा आती है नॉलेज उससे हम थोड़ा दूर रहते हैं। सेंटेंसेस का मतलब पॉजिटिव निकल रहा है। अब देखो टफनेस क्या होता है? टफनेस भी एक पॉजिटिव वर्ड ही है, लेकिन टफनेस मतलब एक नेगेटिव नोट शो करता है कि वो टफ था वो बंदा, ठीक है, नेगेटिव शो कर रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, ये हमें पता नहीं क्या है, पॉजिटिव हो सकता है। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल जो अपने आधार का हो, क्या बोलते हैं, अपने विचारों का, मतलब इंग्लिश में। तो और एंगर क्या होता है? एंगर क्या शो कर रहा है? नेगेटिव। और विम्स क्या है? हमें पता नहीं। तो या तो आंसर ये होगा, विम्स होगा। अब या तो आंसर होगा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। और देखो तुक्का मारने के भी अभी 50% चांसेस हैं कि नहीं? आप मेरे को ये बताओ। अगर तुक्का वैसे ही मारते तो गलत हो जाता ना। हमने पॉजिटिव नेगेटिव करके 50% चांस कर लिया। देखो अब इसका मतलब भी मेरे को नहीं पता, इसका मतलब भी नहीं पता। तो देखो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल यहाँ पे बिठा के देखो, इसको यहाँ बिठा दो। पीपल अवॉइड हिम फॉर हिज हाई स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, सही बैठ रहा है यहाँ पे। विम्स का मतलब जो होता है वो मैं आपको बता दूंगा अलग से। देखो विम्स यहाँ पे बैठ भी नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल अवॉइड हिम फॉर हिज हाई विम्स, हो सकता है यार। देखो 1-2 क्वेश्चन ना आपके, देखो इतने सारे क्वेश्चन हो गए तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेथड लगेगा ही नहीं। मेथड लग रहा है, बट आपको 50% चांस होगा यहाँ पे। जहाँ पे 50% चांस हो रहा है ना, वहाँ पे आपको रिस्क लेना चाहिए। ये यूपीएससी का मूल मंत्र है। जब भी कभी 50% चांस हो रहा है ना, प्ले विद दैट क्वेश्चन, खेलो उसके साथ। क्योंकि अगर आप नहीं खेले तो फिर नेगेटिव यार 1/30 तो नेगेटिव है, इतने गलत हो। जब आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे ना, तब आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो गलत होगा। जब आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो गलत होगा। तो खेलो यार। मेरा तो देखो सीधा फंडा है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो ना वो करो, बट ऐसे अनाधुन तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे 50% चांस हो रहा है उधर ही खेलो बस। जहाँ पे कुछ भी नहीं पता था तुक्का मार रहे तो यार वो तो बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देयर इज ए टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस एज मेरी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ द वेल्थ, ठीक है। देखो टेंडेंसी किसकी? एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ की। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं होगा। देखो करके देखो आप, मैं कुछ नहीं बोल रहा कि नहीं होगा। देखो पोजीशन क्या है? एक न्यूट्रल वर्ड है। प्री डिपोजिशन मतलब पहले से इकट्ठा करना, जैसे गेहूं वगैरह लोग इकट्ठा कर लेते हैं ना, डिपोजिट कर करके लोग गोडाउंस के भर लेते हैं अपने गोडाउंस। प्री डिपोजिशन। थिंकिंग एक पॉजिटिव वर्ड है और आइडिया भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, अब खुद कॉमन सेंस लगाओ। एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ कहाँ पे है क्वेश्चन के अंदर? प्री डिपोजिशन। यार ये कॉमन वाले हो गए, ठीक है ना। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल आसानी से हो गया। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, कुछ कॉमन सेंस होंगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था ना, तो ये वो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद। देखो ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड पोएट्स वर पैट्रोनाइज थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अब पैट्रोनाइज देखो, अब सेंटेंस पढ़ेगा फिर से। एंशिएंट टाइम के काल में पैट्रोनाइज थ्रू द वेरियस इंस्टीट्यूशन, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को पैट्रोनाइज करते थे। पैट्रोनाइज, अब ये तो पता लगा कि कोई पॉजिटिव वर्ड है, इतना तो पता चल गया, ठीक है। सपोर्टेड एक पॉजिटिव वर्ड है, रेस्पेक्टेड एक पॉजिटिव वर्ड है, अपोज नेगेटिव है, और स्कोल्डेड भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो आपको ये तो पता चल गया कि इन दोनों में सेंसर होगा। इतना तो पता चल गया ना, बस इतना ही चाहिए। देखो अब इसको यहाँ पे डाल के देखो। रेस्पेक्टेड, क्या उनकी रेस्पेक्ट होती थी या उनको सपोर्ट किया जाता था? बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। ये अब यहाँ पे कॉमन सेंस वो दोनों लग गई हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, प्लस कॉमन सेंस वाला, ठीक है ना। इसलिए दोनों लग गए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो द वर्क सियार-उल-मुक्तियानी विच डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वाज रिटन बाई। देखो अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये मुस्लिम्स हैं, ये एक मुस्लिम मतलब बुक लग रही है, ठीक है ना। तो ये एक हिंदू नाम है। सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को काट दूंगा कि ये तो नाम होगा नहीं, क्योंकि ये हिंदू है, ठीक है।
दूसरा ये देखेंगे कि अब ये 3 मुस्लिम है, ये वाला जो नाम है ये आज तक कभी सुना ही नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी सबने अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें सिराजुद्दौला, फारूक सियार ये सब सुना होगा, बट ये नाम बहुत ही मुस्लिम, मतलब मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत ही कम सुना जाता है। खान सरनेम बहुत ज़्यादा है, हुसैन, ये वाले नाम बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम्स में डोमिनेटिंग मतलब नेचर के होते हैं। ये बहुत यूनिक नेम है, पहली बार ही सुना है मैंने तो। देखो तो अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है के बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर में कौन कौन से, कासिम था, कासिम था, और कौन था, सुजाउद्दौला और शाह आलम। दो इन्होंने किसके, ये 3 थे, और किसके इन्होंने अगेंस्ट हेक्टर मनरो के अगेंस्ट ये लोगों ने फाइट की थी, ठीक है ना। तो ये लोग तब भी हार गए थे इससे, हेक्टर मनरो से। तो ये कासिम तो यहाँ पे इसने मतलब ये बैटल वगैरह लड़ा है, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये बैटल लड़ता है, तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, गुलाम हुसैन। मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि मतलब ये मेरी ट्रिक्स हैं, मतलब ये जैसे मैं क्वेश्चंस को मतलब अप्रोच करता था, कि कैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच करता था अपने अपने टाइम पे, कि मतलब यार ये वाली जो ट्रिक्स है ना, मतलब ये आप कुछ भी कह लो कि आप इन्हें बोल लो, ये तुक्का नहीं है, इसको तुक्का नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मतलब कॉमन सेंस बोलूँगा मैं इसे। तो देखो ये तो ऑप्शन से कटा, और ये भी ऑप्शन से कटा कि ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेम नहीं है। तो ये पहली चीज़ तो मैंने पहले ये दोनों अलग कर लिए, उसमें से भी मैंने ये वाला बैटल लड़ता है कासिम, क्योंकि इसका जो उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद नेक्स्ट जो बड़ी बैटल है वो है बैटल ऑफ बक्सर। तो इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी है, तो यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दिया, तो एक ही नाम बचा, और ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मतलब ये जो ट्रिक्स हैं ये नॉर्मल ट्रिक्स हैं, और मतलब इसको आप मेरे ख्याल से तो कोई बताएगा नहीं, ये मतलब मेरी ट्रिक्स हैं, मैं इनको अपनी ट्रिक्स बताता हूँ। देखो अगला है तत्वबोधिनी सभा, ये बहुत आता है, हमेशा आता है ये सोशल, ठीक है ना। ये उससे में एक टॉपिक है हिस्ट्री में, उसमें से आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि ये किसने एस्टेब्लिश करी थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टैगोर, एक तो है देवेंद्रनाथ टैगोर, एक है ये दिवाकर नाथ टैगोर, दो नाम बैठ गए, टैगोर वो भी सेमिंग है। मतलब अगर मैं होता, अगर मैंने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता तो भी मेरे को इतना पता है कि इन दोनों में से कोई आंसर है। यूपीएससी यहाँ पे पागल बनाना चाहता है कि आप इसको चूज करें तो ये गलत हो जाए, इसको चूज करें तो, मतलब यहाँ पे 50-50% वाला जो मैंने एक ऑप्शन बताया था, तो 50-50%, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में है, जाके देखो उसको, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 50-50 वाला। अब ये दोनों तो इसलिए कटे क्योंकि यहाँ पे टैगोर है, इसमें से कोई सा आंसर होगा, और वो भी पहला वर्ड डी, इसका भी पहला वर्ड डी और इसका भी पहला वर्ड डी। हम क्या करते हैं जब अपनी ट्रिक्स बनाते हैं तो ट्रिक्स में हम लिख लेंगे कि जो तत्वबोधिनी सभा है उसका नाम डी से स्टार है, और मतलब डी से स्टार्ट हो रहा है, और टैगोर उसके बाद में आता है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया हुआ है, तो 50-50 तुक्का मारो, मतलब तुक्का मारो, मतलब अब 50-50 चांसेस तो हैं, तो अब यहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो, या तो आंसर ये होगा या तो ये आंसर होगा। वैसे इसका आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं आता था, उसके बावजूद भी आपने इस यहाँ तक इस अप्रोच तक आप पहुंचे। मैं ये अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप। अगर आपको समझ में आ रहा है तो गाइस कमेंट करना, तो मैं इसी टाइप से मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा सकता हूँ। मतलब ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत दिनों बाद आती है, मतलब जब आप 4-5 पेपर दे लोगे ना उसके बाद भी कुछ लोगों को तो आती नहीं है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बोल लो, या मतलब क्या बताऊँ मैं इसको, इसका कुछ नाम नहीं है, ये कॉमन सेंस है ना। तो ये उसी को आती है जो हल्का फुल्का जो पढ़ा लिखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बस गए और तुक्का मार के आ गए, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस लगाओ कि उसने टैगोर नाम दो क्यों दिए, वो फंसाना चाहता है। दूसरी चीज, ईयर देखो कितना स्पेसिफाइड दे रखा है, यहाँ पे राउंड ऑफ कर रखा है 40-50, तो ये तो होगा ही नहीं। या तो अगर ईयर वाइज देखा जाए तो या फिर ये आंसर होगा या तो फिर ये होगा। देखो उससे भी हमारा ये वाला दो बार कंफर्मेशन हो गया कि एक तो ईयर बहुत परफेक्शन के साथ दे रखा है और 2 बार टैगोर, तो ये वाला वैसे भी आंसर हो गया इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे तो है ये करंट अफेयर का, बट मैं इसमें कॉमन सेंस लगा के दिखाऊंगा आपको। Who among the following has won the single title of the Wimbledon Tennis Championship Women in the year 2019? देखो अगर आप इनके नाम पढ़ोगे तो कैरोलिना, सब किसके बाद में ना आ गया, सिमोना, सेरिना, और हो गया ओसाका, ये तो नाओमी ओसाका, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये ना मतलब इन तीनों में से आंसर है पहली चीज। दूसरी चीज इसने यहाँ फंसाने के लिए दिया है कि यहाँ पे देखो पहला अक्षर एस है, या पहला अक्षर यहाँ भी एस है, मतलब वो ये बताना चाहता है, मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर से सेट कर रहा है ना यूपीएससी का, सीडीएस का, तो वो ये बताना चाहता है कि आंसर इन दोनों में से है कोई एस, और यहाँ पे ना, तो मैं तो इसको वाले आंसर के साथ जाता हूँ, और यही इसका आंसर है सिमोना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब करते कैसे हैं यार, मतलब आप समझो मैं जो बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो गाइस कमेंट करना गाइस। और ये जो ट्रिक्स है ना ये बहुत ही यूनिक है, मतलब आपको ऐसे कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा, मेरे को तो पता है कि ऐसे तो कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये खुद से आती हैं, ये मेरी खुद की हैं, ये कहीं से ऐसे नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है ये। आगे चलते हैं।
इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो पहले, ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो मतलब पॉलिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट इनमरेटेड इन द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। अब कुछ बच्चों को अगर इसका आंसर नहीं पता है कि मतलब इसका मीनिंग नहीं पता, तो हिंदी में जाके चेक कर लिएगा इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में एक साइड इंग्लिश होता है ना पेज में से, अगर ये पेपर है तो एक साइड इंग्लिश लिखा होता है पूरा पेपर, एक साइड हिंदी में लिखा होता है। तो अगर जैसे इसका मतलब नहीं पता था तो इसका मतलब अपवाद होता है, ठीक है ना। तो मैं हिंदी में जाके पढ़ लेता था कि उसका हिंदी में मतलब क्या है। ये भी आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि ये भी ट्रिक होती है एक नॉर्मल सी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ रहा समझ में कि उसका मीनिंग क्या है, तो आप हिंदी में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये। और अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी है तो उसको ये पता है, क्योंकि आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो 12 आर्टिकल है इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, जो 13 एक शील्ड की तरफ काम करता है, शील्ड मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है। 16 और 17 ये इक्वलिटी वाले हैं। तो इतना तो पता चलेगा कि ये वाला तो आंसर है नहीं, ये तो अपवाद नहीं है, ठीक है ना। हमें इतना पता चलेगा कि इन दोनों में से कोई सा आंसर है, पहले दो में से। वही वाली बात हो गई, 50-50% चांस हो गया, देन हिट द क्वेश्चन, मतलब उसको क्वेश्चन को टिक करो और आगे चलना चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि अब आपको ये तो पता है कि या तो आंसर ए है या तो बी है। भले आपके ऐसे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपके 10 सही हो जाए, 10 गलत हो जाए, तो आप पॉजिटिव साइड में रहोगे हमेशा, कभी भी नेगेटिव में कभी नहीं जाने के। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका आंसर वैसे ए है, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक भी नहीं है, ये कॉमन सेंस है। इसको लगा के देखो भाई, लगेगा, पक्का लगेगा। तो जो क्वेश्चन छोड़ा था वो करवा देता हूँ मैं। ये वाला, व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द फर्स्ट एवर ट्राई एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी। तो ये शायद 2020 का पेपर है। हाँ, तो देखो इसमें सब में ट्रम्प मतलब ये घुमाने के लिए दिया हुआ है। तो ये पता लगा कि सब में ट्रम्प आ रहा है, तो ये तो इनमें से चारों में से कोई आंसर होगा। देखो ये यूपीएससी खेली है, अगर यहाँ पे 2 में दे देती तो मजा आता, फिर खेल पाते हम लोग। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी ने क्या खेला, देखो बाइसन, यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए, लायन, एलिफेंट, टाइगर, ठीक है ना। अब खुद सोचना, या तो लायन आंसर होगा या टाइगर आंसर होगा। बताओ, अब बताओ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। देखो बाइसन क्या होता है, बैल होता है, मतलब एक सांड टाइप होता है, जैसे जो मतलब मोटा बैल बोल सकते हो आप, जो थोड़ा सा हेल्दी होता है, उसको हम बाइसन बोलते हैं। तो इसको हिंदी में मैंने पढ़ा था, इसका नाम हिंदी में पढ़ोगे तो आपको चलेगा कि बाइसन को क्या बोलते हैं। ऐसे तो यहाँ से पता ही नहीं चल रहा इसको जानवर का नाम क्या है। तो इसका मतलब बैल होता है। तो ये तो ऑप्शन से पहले कटा, तो अब ये तो पता लगा कि इन तीनों में से कोई आंसर है, इन तीनों में से। इतना पता चला, ठीक है। तो अब या तो आंसर एलिफेंट तो नहीं होगा यार, एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट जो सिंबल है ना वो थाईलैंड के साथ है। थाईलैंड का जो रिलेशन है वो एलिफेंट में थाईलैंड है, तो वहाँ से अगर होता तो मैं थाईलैंड का एलिफेंट हमेशा मारता हूँ। थाईलैंड और एलिफेंट का रिलेशन हमेशा होता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अब ये बचा लायन और टाइगर, 2 ही बच गए। तो इसमें से फास्ट कौन होता है, टाइगर और लायन में से? तो टाइगर होता है। मतलब ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है यार। अब आप बोलोगे कि यार ऐसे तो कुछ भी हो सकता है आंसर, बट यार जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर वो आप तक बात पहुँच रही है, मतलब मेरे को नहीं लगता है कि सब तक पहुँच पाएगी ये बात, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो कि मेरी फ्रीक्वेंसी है ना उसके साथ मैचिंग कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन्होंने पेपर दिया है उन्हीं को पता चलेगा, और खासकर जिन्होंने अभी तक दिया है ना वो जरूर कमेंट करें कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। प्लीज़ कमेंट जरूर करके जरूर बताना गाइस कि ये वीडियो इस सीरीज़ में ऐसी आनी चाहिए कि कैसे पेपर को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे कि अब पॉलिटी के ओनली वाले क्वेश्चन आते हैं, एक मस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं कि मस्ट वाले, तो ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत ही होते हैं। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट गलत, उसमें क्या छोटा सा अमेंडमेंट कर देगी और फिर मतलब ये वाली जो चीज़ है ये यूपीएससी यहाँ पे खेलती है हमारे साथ, हमारी साइकोलॉजी के साथ। वो एसएसबी में भी हमारी साइकोलॉजी चेक करते हैं और यहाँ पर भी। तो वही चीज़ है कि आपको कैसा लगता है, मतलब आप कहाँ तक उनकी साइकोलॉजी पकड़ पाते हैं कि वो जो एग्जामिनर है वो कैसे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है और आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। उसके क्वेश्चन जो उसने बनाया आपने उसको पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा चुटकियों के अंदर। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करके